डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आपको आपका एचपी क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रश्न नंबर 3.2 को कंटिन्यू करके आज ख़त्म करेंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन बचा है तीसरे का 6वां क्वेश्चन बचा है आयु वाला। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना। कौन सी आयु ज्ञात करना? वर्तमान। तो देखिए हम लोग लिखेंगे माना कि जेकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। फिर हम लोग अभी हम आपको समझाएंगे बाद का मतलब क्या होता और पूर्व का मतलब क्या होता। देखिए मैंने ले लिया, माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब देखिए आप सबसे पहले बाद का मतलब और पूर्व का मतलब समझिए। बाद का मतलब होता प्लस और पूर्व पहले का मतलब क्या हो जाता माइनस। तो बाद होगा तो हम लोग प्लस लेंगे, पूर्व का मतलब क्या होगा माइनस। जब पूर्व की बात होगी तो क्या लेंगे? माइनस का चिन्ह लेंगे। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है आयु वाले सवालों में। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी रह जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले 5 वर्ष बाद आयु निकालेंगे दोनों की। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद। तो देखिए हम पहले किसकी लिखेंगे? जेकब की आयु। जेकब की आयु तो कितनी हो जाएगी? अभी मैंने कहा आपको बताया था कि हम लोग बात का मतलब होता है प्लस। तो देखिए क्या लेंगे? x प्लस 5। पुत्र की क्या, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हमारी क्या हो जाएगी? y प्लस 5। तो देखिए जेकब की आयु x प्लस 5 और पुत्र की आयु y प्लस 5। अब हम लोग समीकरण बनाएंगे। देखिए शर्त 1 लिखेंगे और क्या बनाएंगे? समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण हमारा कैसे बनेगा? उसमें लिखा जेकब की आयु पुत्र की आयु से कितनी थी, मतलब जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो देखिए जेकब की आयु, तो हम पहले किसकी लिखेंगे? जेकब x प्लस 5। तो जेकब की आयु किसकी आयु से? पुत्र की आयु से कितनी? 3 गुनी। तो देखिए पुत्र की आयु में किससे गुणा करेंगे? 3 का। तो पुत्र की आयु लिखी मैंने और 3 का गुणा कर देंगे। गुनी यानी गुणा में लिख दिया मैंने। अब हम लोग आगे इसको समीकरण बनाएंगे। देखिए समीकरण बन जाएगा हमारा x प्लस 5 बराबर 3 का y में गुणा होगा, सो 3y प्लस 3y प्लस 5 15। कितना हो जाएगा? 15। देखिए हमारा क्वेश्चन देखिए जी है x प्लस 5 बराबर 3 y प्लस 3 का 3 में से 3y, 3 का 5 में से कितना हो जाएगा? 5 3 15, 3 5 15 हो जाएगा। देखिए तो जी आ जाएगा हमारा। अब x y को एक तरफ लिखेंगे हम लोग, तो x माइनस का 3y बराबर 15, 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। जी बनेगा x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गए कितने में से 10। समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार हम लोग दूसरे को करेंगे। देखिए जी हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण 2 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है? अब देखिए यहाँ तक हो गया हमारा कि 3 गुनी हो जाएगी। अब लिखना 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी? 7 गुनी थी। कितनी थी? 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व पहले हम लोग दोनों की आयु निकालेंगे, फिर हम लोग सेकंड शर्त निकालेंगे, बनाएंगे, मतलब सेकंड समीकरण बनाएंगे सेकंड शर्त से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालेंगे। देखिए तो मैंने लिख लिया 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या बताया था मैंने? माइनस। पूर्व जहाँ दिख जाए अब माइनस का यूज करोगे। तो देखिए जेकब की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी? x माइनस का 5 और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? y माइनस का 5। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी थी? 7 गुनी। तो हम लोग क्या करेंगे? 7 गुनी लिखेंगे। देखिए जेकब की क्या थी? x, देखिए जेकब की आयु लिखेंगे हम लोग
देखिए जी हो जाएगा हमारा x माइनस 5 बराबर 7 गुनी किसकी, पुत्र की। देखिए तो 7 गुना बाई माइनस 5। अब देखिए समीकरण बनाएंगे हम लोग। सो x माइनस का 5 बराबर 7 बाई, और जो है 7 पाना माइनस का 35 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो देखिए x माइनस का हो जाएगा 7 बाई बराबर माइनस का 35, और 5 इस तरफ गया तो प्लस का हो जाएगा। देखिए x माइनस का 7 बाई बराबर 35 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। तो देखिए ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 3 बनाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आ जाएगा तो हम यहीं पे बना दीजिए समीकरण 3। तो समीकरण 2 से बनाएंगे या 1 से। देखिए 1 से सरल है। देखिए एक समीकरण हमारा क्या है, देखिए आप पहला समीकरण हमारा जी, तो इससे बन जाएगा। देखिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए जी हो जाएगा हमारा। तो समीकरण 1 से हम लोग 3 बनाएंगे। देखिए x माइनस का 3 बाई बराबर 10, ये था 1। तो देखिए x बराबर 10, 3 बाई इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा 3 बाई। तो जी बन गया हमारा समीकरण 3। अब हम लोग x का मान रखेंगे। देखिए समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में देखिए नेक्स्ट पेज पे रखा है। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए ऐसे लिख लेंगे हम लोग। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 क्या था हमारा, x माइनस का 7 बाई बराबर माइनस का 30। तो x यहाँ पे लिखेंगे हम 10 प्लस 3 बाई। देखिए मैं बता कहाँ से रखेंगे। देखिए जी है ना हमारा x का मान 10 प्लस का 3 बाई है, तो इसको रखेंगे हम लोग। तो x की जगह पे देखो, इस x की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 10 प्लस का 3 बाई माइनस 7 बाई का 7 बाई बराबर माइनस का 30। अब देखिए 7 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 4 बाई बराबर माइनस का 30। अब 10 को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो जे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस कितना हो जाएगा, 10। देखो जे दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 4 बाई बराबर देखो माइनस का 40। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जी आ जाएगा हमारा 4 बाई बराबर 40। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे तो 40, क्योंकि गुणा में लिखा कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। 4 एकम 4, तो कितना बचेगा 10। तो बाई बराबर कितना आ गया 10। अब बाई का मान हम लोग समीकरण 3 में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, समीकरण 3 में। देखिए समीकरण 3 हमारा कहाँ है, जी है। तो यहाँ बाई का मान लिख देंगे हम लोग। बाई का मान क्या आया हमारा, देखिए बाई का मान हमारा आया 10। कितना आया 10, देखिए जी है। तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में लिखेंगे हम लोग। 3 हमारा क्या था, x बराबर 10 प्लस 3 बाई। तो देखिए जी हो जाएगा x बराबर 10 का 10 प्लस 3 का 3। बाई का मान हमारा क्या आया, देखिए बाई का मान हमारा 10 आया, तो हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 10। अब गुणा करेंगे तो देखिए 10 का 10 प्लस 10 30 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, 40। कितना हो जाएगा, 40। तो x वर्ष हमने किसकी आयु मानी थी, जेकब की। तो अतः जेकब की आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष होगी। देखिए अतः जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी। तो इस पर हम लोग सवाल को हल कर लेंगे। तो देखिए आपको यदि समझ नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, ताकि मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है।